हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और टीआरई 4 की तैयारी भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, वो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो का आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ना फ्रेंड, टीआरई 4 में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उनसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। और फिर जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि काश ये गलती नहीं की होती तो मेरा आज सिलेक्शन हो जाता, काश मैं ये नहीं करती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है ना। तो वो काश जो होता है ना, ये नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। इसके लिए ही मैं आप लोगों को जो टिप्स बता रही हूँ, उस टिप्स को फॉलो कीजिएगा। और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे अगर आप उस स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप लोगों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये करती तो ऐसा होता, ये करती तो वैसा होता। ठीक है, आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। किस रणनीति के साथ तैयारी करिए जो फर्स्ट टाइम में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि आप लोगों का कैसे सिलेक्शन होगा, किस तरह से आप पढ़ाई करें जो आप लोगों का अच्छे से एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहली बात कि अगर आप टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, तो तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने। और जहाँ तक पता चल रहा है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक। तो जितना भी टाइम बचा हुआ है ना, इस टाइम को आप सबसे पहले मैनेजमेंट करना सीखिए कि पहले आपको दिन में कितना टाइम मिलता है, एक दिन में आप कितने घंटे आप स्टडी को दे पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, टीआरई 1 से लेके 3 तक। ठीक है, तीनों क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। 6 to 8 जो भी जिस क्लास के लिए आप एलिजिबल हैं उस क्लास का अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट का भी देखिए और जनरल पेपर का भी देखिए। उसके बाद अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको कि सिलेबस देखना है। सिलेबस तो पर्टिकुलर नहीं बताया गया बीपीएससी की तरफ से, लेकिन हाँ, जिस टॉपिक से पढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे उसमें मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, अगर तीनों क्वेश्चन को उठा के देखते हैं तो। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो सिलेबस में नहीं होता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कि उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है, अच्छे से देख के एनालिसिस करना है। उसके बाद जो बुक है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, एनसीईआरटी का बुक और एससीईआरटी का बुक, ये दोनों ही बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो कौन कौन सी क्लास का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। तो 6 to 8, 6 सब बोलते हैं कि 6 to 12, ठीक है, ये ठीक है, सही है। लेकिन 6 और 7 आपको उतना तो आता ही होगा जितना उसमें दिया हुआ है। लेकिन आप अगर फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होता है 8 से लेके 10 तक। ठीक है, ये बुक आप अच्छे से अगर देख लेते हैं ना तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा फ्रेंड्स। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सही तरीके से अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं ना तो उससे आपको पता चलेगा कि इसी में से क्वेश्चन उठ के आया हुआ था। जैसे टीआरई 3 का भी एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हूबहू क्वेश्चन आए हुए थे एनसीईआरटी से, एससीईआरटी से। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक तो अपने पास रखिए ही रखिए। ठीक है, अगर आप ऐसे बुक परचेस नहीं कर पाते तो ऑनलाइन भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और पढ़िए ऐसे, हाईलाइट करते रहिए उसको। ठीक है, हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कीजिए और साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइए जो भी इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे कि ईयर वगैरह होता है ना, वो सही से याद नहीं हो पाता, उसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होगा कि आप उसको जब रिवाइज करेंगे तो वो अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएगा, अच्छे से आप उसको कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले आप ये देखिएगा आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर एसएसटी है, जैसे मेरा एसएसटी था, तो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी था। तो अपने सब्जेक्ट में तो सबकी कमान अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करनी है जिससे कि आपका नंबर अच्छा आ सके। अच्छा कहने का मतलब ये है कि अगर 40-40 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो 40-40 मार्क्स में से 80 मार्क्स में से एटलीस्ट आपको 60 मार्क्स तो लाना ही लाना है। ठीक है, तो वो आप कैसे ला सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप लोगों के लिए सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। उसके बाद आप देखिए कि जनरल पेपर, कई बार ये होता है कि सब्जेक्ट में तो सब अच्छी अच्छी कमान होती है तो उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं, कर लेते हैं, स्कोर अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जनरल पेपर की तैयारी वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जनरल पेपर में जो सब्जेक्ट होता है ना, तो सबसे पहले वो देखिए कि जनरल पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट है।
अगर आपका हिस्ट्री और पॉलिटी है तो हिस्ट्री पॉलिटी तो आपको अच्छे से आती है, ठीक है, तो वो तो आपसे हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, मैथ होता है, जनरल ये करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, तो इन सब की भी तैयारी करनी है। कई बार स्टूडेंट मैथ उनसे सॉल्व नहीं होता है। जैसे मेरे पास भी मैसेज आए हुए थे कमेंट्स में कि उनके यहाँ साइंस और मैथ वीक है। तो मैथ ऑब्वियसली सी बात है, बहुत सारी लड़कियों की कमियाँ होती है, उनकी मैथ अच्छी नहीं होती है, तो उसमें वो मात खा जाते हैं। क्या करते हैं कि सोचते हैं कि जाके हम तुक्का लगा के आएंगे तो हो जाएगा। हो सकता है कि आपका तुक्का घर में काम करे, लेकिन वहाँ जाके आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपका तुक्का काम नहीं करेगा, तब आपका नंबर कैसे आएगा ये बताइए। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपके पास टाइम जो है वो इनफ है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर 10 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई को देते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप जान लीजिए, ठीक है। बस तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना, जो भी अच्छा होता है, जो भी सक्सेसफुल होता है ना, जो भी सक्सेस होता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उस 24 घंटे को कौन किस तरह से मैनेज करता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही बात है, अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 से 12 घंटे में आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप बुक खोल के बैठे हुए हैं, सुबह से शाम हो गया, लेकिन आपका एक भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो वो आपकी पढ़ाई नहीं है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को तैयारी अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और दिन पर दिन स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। और TRE 4 में तो जितनी वैकेंसी है, स्टूडेंट उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि इस बार आपको पता है कि CTET वाले स्टूडेंट, STET वाले स्टूडेंट न्यू हैं जो कि वो जुड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होने वाला है और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। तो उनमें से आपको अपना सिलेक्शन कैसे लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही रणनीति के साथ पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है इतने एग्ज़ाम में, वही मैं आप लोगों से बताऊँगी, ताकि आप लोगों को पछताना ना पड़े कि काश मैं ये करती तो ऐसे करती तो ऐसे हो जाता, ऐसे करती तो ये मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। वो नहीं सोचना पड़े। इसीलिए सही रणनीति के साथ सही दिशा में मेहनत कीजिए। तो फ्रेंड्स, जनरल पेपर के लिए आपको मैथ और साइंस की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। और मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को कि घटना चक्र का बुक आप ले ही लीजिए। जहाँ से भी मिले उस बुक को आप परचेस कीजिए। उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर के, उसको आप एनालिसिस कीजिए, उसको आप देख लीजिए। और कई बार ये होता है कि उसमें से हूबहू क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो उस बुक को तो आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। उस बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो उसका विश्लेषण दिया हुआ रहता है बॉक्स में, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैथ के लिए क्या करना होगा ना आपको, कि मैथ प्रीवियस ईयर का घटना चक्र के बुक में जो BPSC का जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सारा दिया हुआ है। और मैथ में तो हमेशा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि मैथ का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें डिजिट चेंज करके वही क्वेश्चन आ जाता है। तो आप अगर उस जितना भी उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको मैथ हो जाएगा वहाँ पे। 8 मार्क्स का ही मैथ आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और उसमें ये भी देखिए कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैथ में आप ये भी देखिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। नहीं तो क्या होगा ना कि आप ये सोचिएगा कि पूरा मैथ को कंप्लीट करने जाइएगा 8 नंबर के लिए, तब तो आपका कोई मतलब ही नहीं है आपके पढ़ाई का, क्योंकि टाइम कम है और आपको सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, उसमें जो टॉपिक पूछा जा रहा है उस टॉपिक को आप कहीं से भी पढ़ डालिए, ठीक है। मुझे साहिल सर का अच्छा लगता है तो मैं साहिल सर से पढ़ लेती हूँ। और साइंस का मैं बताऊँगी कि खान सर का ग्लोबल स्टडीज़ करके एक चैनल है, उस पर 7 से 8 घंटे का वीडियो डाला हुआ है, 7.5 घंटे का वीडियो डाला हुआ है साइंस का। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है फ्रेंड्स। मैं उसको आप अगर देख लेते हैं ना, तो आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और साइंस के लिए अगर आप वो नहीं देखना चाहते, तो आप वन शॉट जो वीडियो आता है वो आप देख ही लीजिए, क्योंकि वन शॉट वीडियो का मतलब ये होगा कि 7 से 8 घंटे का वीडियो ज़रूर होगा, ठीक है, लेकिन कंप्लीट होगा। उतना में आप है ना अच्छे से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ने जाइएगा तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ना वो साइंस हो जाएगा, साइंस मैथ हो जाएगा। इसीलिए 8 नंबर है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो उस तरीके से ही पढ़िए, 8 नंबर के लिए ही पढ़िए। उतना ज़्यादा हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इतना मैं पूरा सिलेबस लेके पूरा मैथ और साइंस जो होता है वो सब पढ़ लूँ, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साइंस में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए और मैथ में भी देखिए। इस तरह से पढ़ के वन शॉट वीडियो जो आता है साइंस के लिए आप वो देख सकते हैं, और ज्योग्राफी के लिए भी वन शॉट वीडियो जो आता है वो आप देख
लीजिए। तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि द ऑफिसर एकेडमी का जो सर है उनसे आप पढ़ लीजिए, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाए हुए हैं। लेकिन साइंस के लिए मैं इन सर का ही बताऊँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं, इनका मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप जब एग्ज़ाम होने लगेगा तब जाके आप है ना देखिएगा। ऐसा अगर कीजिएगा तो आपकी एक गलती होगी, क्योंकि जब हम 6 मंथ का करंट अफेयर्स लेते हैं ना, तो उसमें कई बार होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या आप करंट अफेयर्स को डेली 1 घंटा नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। तो आप मॉर्निंग में ही आप एक रूटीन बना लीजिए कि मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप चलते फिरते भी, मतलब ऐसे खाना बनाते हुए भी वीडियो लगा के रख दिया, तो आप सुनते सुनते आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। और मंथली भी आप देख लिया कीजिए, पर डे तो देखिए, लेकिन अगर मंथली कोई वीडियो मिल जाता है आपको तो उस तरह से आप करंट अफेयर्स के लिए देख लीजिए, इस तरह से हो जाएगा। तो जनरल स्टडीज़ की तैयारी आपको ऐसे करनी है। और बाकी जो आपको अगर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और सच में सही बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं ना तो आपके सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपसे कोई गलतियाँ नहीं होगी। नहीं तो सही कह रही हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जहाँ से आप पढ़ के गए हैं वो आप वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आया है, तब आप क्या कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहूँगी कि कोर्स परचेस करने के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि आज के डेट में ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अपना कोर्स सेल करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनको सिर्फ कोर्स बेचने से मतलब होता है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं कहती कि आप कोर्स मत लीजिए, कोर्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि आप कोर्स तो ले लेंगे तो सर भी यही करेंगे कि कोर्स को कंप्लीट करवाना है, चाहे जैसे भी करवाएं। 3 मंथ में आपको है ना, मतलब बैक टू बैक क्लास चलेगी, आप उसके पीछे पड़े रहिएगा, लाइव देखिएगा, उसमें टाइम जाएगा आपका, नोट्स बनाने के पीछे रहिएगा तो उसमें टाइम जाएगा, तो इससे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसमें से देखिए, PDF जो डाला हुआ है उसको आप देख लीजिए, साथ ही साथ NCERT और SCERT का बुक रखिए अपने पास, उसको आप पढ़िए और हाईलाइट करते जाइए और उसको रिवीजन करते जाइए। और रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो आपका बहुत बड़ी कमी होगी आपके एग्ज़ाम की तैयारी में, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, रिवीजन करते रहना है। जो भी आपने आज पढ़ा है दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन जो नया टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो सच्ची कहती हूँ आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको पढ़नी है। और कोई भी कमी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं वीडियो भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऐसा नहीं कि मैं दिखावटी वीडियो बना दूं कि हाँ लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं तो मैं वही बता दूं आपको, नहीं। मैं वही बताने की कोशिश करती हूँ जो मैंने रियलाइज़ किया है, जो मैंने एग्ज़ाम के दौरान मैंने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है ना एग्ज़ाम का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। क्योंकि TRE 1 में जो क्वेश्चन का लेवल था, TRE 2 में उससे टफ था, TRE 2 में जो लेवल था, TRE 3 में उससे लेवल टफ था। तो इस तरह से पता चला ना मुझे कि कहाँ से क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वही बात है, TRE 4 में बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको ये सब पता नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एनालिसिस कीजिए। प्रीवियस ईयर का घटना चक्र का जो बुक है उसमें आपको अच्छे से देखना है। इस तरह से आप तैयारी करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। और सही स्ट्रेटेजी के साथ ही साथ आपको योगा करना है, ये अपने शरीर पे भी ध्यान देना है, फिटनेस पे भी ध्यान देना है। इससे क्या होगा ना कि माइंड आपका जब टेंशन फ्री रहिएगा, माइंड कूल रहेगा, तो जो भी आप पढ़िएगा वो आसानी से आपके दिमाग में सेव होते जाएगा, उसे आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिए कि आज पढ़ाई हो गई है तो कल उस चीज़ को भूल जाइए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप नया टॉपिक पढ़ने से पहले आप एक बार जो पीछे पढ़ रखा है आपने उसको रिविज़न कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आप लोग इसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।